किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण 360 डिग्री होता है, ये बताने के लिए हमने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाया है। इस प्रोजेक्ट में पहले तो हम बताएंगे कि बहुभुज क्या होता है। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। यहाँ पर एक पंचभुज बना हुआ है। इस पंचभुज में हम बताएंगे इस पंचभुज में जो बाहर के जो कोण बन रहे हैं, इन कोणों का योगफल 360 डिग्री का होता है। तो हम सबसे पहले ये पहला कोण बन रहा है हमारे पास में 60 डिग्री का बन रहा है। इसी प्रकार दूसरे कोण को हम लेकर जाएंगे तो यहाँ पर ये दूसरा कोण 80 डिग्री का बन जाता है। इसी प्रकार हम इसको 0 पर लेकर जा रहे हैं तो तीसरा कोण भी 80 डिग्री का हो जाता है। चौथा कोण हम जब इसको वापस 0 पर लेकर जा रहे हैं तो इसका चौथा जो कोण है वो 70 डिग्री का बन जाता है। इसी प्रकार ये जो पांचवा कोण है ये हमारे पास में 70 डिग्री का हो जाता है। इस प्रकार हम सभी कोणों को आपस में जोड़ेंगे। जो बाह्य कोण बन रहे हैं बहुभुज के उनको आपस में जोड़कर बतलाएंगे कि पहला कोण 60 डिग्री का हो गया, दूसरा 80 डिग्री का हो गया, तीसरा कोण यहाँ पर 80 डिग्री का हो जाएगा, चौथा कोण हमारे पास 70 डिग्री हो जाएगा, पांचवा कोण 70 डिग्री हो जाएगा। तो 60 और 80 को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 और 180 140 डिग्री हो जाएगा। 140 डिग्री में फिर हमने 80 डिग्री फिर जोड़ दिया तो 220 डिग्री का हो जाएगा। 220 डिग्री में फिर हम 70 डिग्री जोड़ देंगे तो 290 डिग्री हो जाएगा और 290 डिग्री में फिर 70 डिग्री जोड़ देंगे तो 360 डिग्री हो जाता है। इस प्रकार जो बहुभुज बनेगा उसके बाह्य कोण का योगफल 360 डिग्री होता है। इसी प्रकार हम ये भी बता सकते हैं कि किसी बहुभुज में अंतः कोण का योगफल कितना होता है। हमने यहाँ पर एक फार्मूला लिख रखा है कि किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का अंतः कोणों का योगफल बराबर n-2 × 180 होता है। अगर बहुभुज में भुजाओं की संख्या 5 है तो n बराबर 5 हो जाएगा। 5 में से 2 हम घटा देंगे कितना हो जाएगा, 3। जब हम 3 का गुणा हम 180 में करेंगे तो 540 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार ये पंचभुज बना हुआ है, इसकी अंतः कोणों का योगफल 540 डिग्री हो जाता है। इसी प्रकार हम बहुभुज में विकर्णों की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमारे पास बहुभुज में कुल भुजाओं की संख्या 5 है तो यहाँ पर फार्मूला है कि किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या बराबर n × n-3/2। अब अगर हमारे पास भुजाएं यहाँ पर 5 है तो 5 × 5 - 3/2 तो 5 में से 3 चले जाएंगे, बच जाएंगे 2 और इसी प्रकार 5 गुणा फिर 2 में हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। 10 में हम जब 2 का भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। इस प्रकार इसी बहुभुज की विकर्णों की संख्या जो पंचभुज है इसके विकर्णों की संख्या में हमारे पास 5 हो जाएगी। इस प्रकार हम किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल अंतः कोणों का योगफल इस प्रोजेक्ट के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं।